चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है नन्ही चिड़िया से स्वच्छता की सीख। नदियों की धुन और आम के पेड़ों से भरपूर सुंदरपुर नाम का एक गांव था, जहां पंछियों की गूंजें हमेशा सुनाई देते थे। उस गांव में मीरा नामक एक चुलबुली लड़की रहती थी। वो अक्सर अपनी स्वच्छता के प्रति थोड़ी असावधान थी। मीरा अपनी माँ की बार-बार बोलने के बावजूद भी उलझे हुए बाल और कीचड़ भरे हाथों के साथ ही खेलने चली जाती थी। धूप से खिलखिलाती एक सुबह मीरा आम के बाग के पास घूम रही थी। तभी उसने एक जादुई चमकते हुए पंछी देखी, जो एक तालाब में खुशी से नहा रही थी। उस पंछी के पंख एक रहस्यमय रोशनी से चमक रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह उस भाषा में गा रही है जिसे मीरा समझ सकती है। मीरा ने पंछी की चमक को देखकर पूछा, तुम इतना क्यों नहाते हो? पंछी ने चहकते हुए कहा, ताकि मैं चमक सकूं और मेरा जादू जिंदा रहे। स्वच्छता मेरी उड़ान का रहस्य है। ये मुझे ऊंचा और तेज उड़ने में मदद करती है और बीमारियों से बचाती है। मीरा तो उत्सुक हुई, पर पूरी तरह से मानी नहीं और हंसते हुए दोस्तों से मिलने दौड़ी। लेकिन दोस्तों ने उसे अपने साथ खेलने से मना कर दिया। गौरी ने पीछे हटते हुए कहा, मीरा, तुम पूरी तरह कीचड़ में गंदे हो गई हो। हम ऐसे नहीं खेल सकते। दोस्तों की यह बात सुनकर मीरा को पंछी की बातें याद आईं। उसने तुरंत घर जाकर अच्छे से नहा ली और नए कपड़े पहन लिए। जब वो साफ सुथरी होकर वापस खेलने गई, तो उसकी बदलाव देखकर उसके सारे दोस्त अचंभित हो गए। राजू ने कहा, वाह मीरा, तुम तो चमक रही हो। मीरा फिर से दोस्तों के साथ खेलने लगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन मीरा ने उस पंछी को एक पेड़ के ऊपर कुछ काम करते हुए देखा। मीरा ने देखा, पंछी न केवल खुद को साफ रखती थी, बल्कि अपने घोंसले को भी जादुई रूप से सजाती थी। पेड़ के साधारण टहनियों को लेकर अपने लिए एक बढ़िया घोंसला बना देती थी। ये देखकर मीरा ने महसूस किया कि उसकी कमरा भी बहुत गंदा पड़ा हुआ है। उसने फैसला लिया कि अपनी कमरे को साफ करेगी। इसीलिए शाम को उसने कमरे को साफ करने में लग पड़ी। उसके सारे खिलौने इस तरह चमक उठे जैसे वो सब नए हों। रात में खाने के समय मीरा ने अपनी सीख के बारे में अपने माता-पिता को बताया और यह सुन के उसके माता-पिता बहुत खुश हुए। अगली सुबह उत्साह के साथ मीरा फिर से उस पंछी से मिलने के लिए निकल पड़ी। मीरा ने उस पंछी को बताया, जादू कैसे सफाई से शुरू होता है, ये सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी बहुत खुश हूँ और मेरे परिवार और दोस्त भी मेरे ऊपर बहुत खुश हैं। कुछ दिनों बाद मीरा के बदलाव ने पूरे गांव में एक परिवर्तन की चिंगारी भड़का दी। मीरा के इस काम से प्रेरित होकर सुंदरपुर के बच्चों ने जादुई स्वच्छता मिशन शुरू किया। उन्होंने सड़कों की सफाई की, घरों के आसपास की जगह को सुंदर बनाया और ये भी देखा गया कि अपने आसपास साफ सफाई रखने से पूरा गांव थोड़ा चमकने लगा। होली के दौरान गांव के मुखिया ने मीरा और उसके दोस्तों को सम्मानित किया। मुखिया जी ने कहा, हमारे इन छोटे बच्चों ने हमें सफाई का एक बड़ा सीख दिया। यह सुनते ही वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। अपनी इस सीख से मीरा ने न केवल व्यक्तिगत स्वच्छता को अपनाया, बल्कि उसने सुंदरपुर में जादुई स्वच्छता की लहर ला दी। इस घटना से हमने ये सीखा कि व्यक्तिगत स्वच्छता न केवल व्यक्ति की भलाई को बढ़ाती है, बल्कि समुदाय में स्वच्छता और सौंदर्य की सामूहिक भावना को भी प्रेरित करती है।